एक सुनसान जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था एक आदमी जिसका नाम था रघु। रघु अकेला था, लेकिन उसके साथ था एक तोता जो बिल्कुल आम तोतों जैसा नहीं था। वो बोल सकता था और सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाएं भी समझता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। अचानक आधी रात को तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है, भागो। रघु नींद से उठा और हंसते हुए बोला, कौन आ रहा है? तो फिर से पागलपन कर रहा है क्या? लेकिन इस बार बात अलग थी। तोते की आवाज में डर था, उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर कोई नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। उस रात के बाद हर रात वही होने लगा। कदमों की आवाज, दरवाजे पर दस्तक और फिर डरावना सन्नाटा। तोता हर बार एक ही बात दोहराता, मत खोलना, वो इंसान नहीं है। रघु अब डरने लगा था। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वहां एक साया खड़ा था, लंबा, टेढ़ा और बिना चेहरे की। रघु के हाथ पैर कांपने लगे। अगले दिन वो गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया और सारी बात बताई। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस जंगल में सालों पहले एक आदमी मरा था जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। वो रात में लोगों के घर आता है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसका तोता उस आत्मा को देख सकता है। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। तोता बेचैन होकर पंख फड़फड़ा रहा था और बार बार चिल्ला रहा था, आज वो अंदर आएगा, आज वो अंदर आएगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा तेज चलने लगी और वो साया धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। रघु डर के मारे वहीं जड़ हो गया। उसकी सांसें थम सी गईं। तभी तोता उड़कर उस साए के सामने आ गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, ये मेरा घर है, इसे छोड़ दो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। घर में फिर से शांति छा गई। सिर्फ रघु की तेज सांसों की आवाज बची थी। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रघु ने तोते को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, तू सिर्फ एक पक्षी नहीं है, तू मेरा रक्षक